अपने अतीत और विरासत से इतना पाकिस्तान के लोग नहीं जुड़े जितना हिंदुस्तान के या कश्मीरी या बांग्लादेशी जुड़े हैं। और इस बात का सबूत ये आर्टिकल है, जिसमें वो बताते हैं कि जनरल मुशर्रफ अपनी भारत यात्रा के मध्य पुरानी दिल्ली का वह कूचा देख कर गए जहाँ वह जन्मे थे, या जनरल ज़िया ने अपनी भारतीय जन्मस्थली को देख लिया है। भारत की यह स्थिति है कि यहाँ अब भी राजपुरा व देश के कुछ अन्य नगरों में भावलपुरी समाज के भवन बने हुए हैं। कुछ गांवों के नाम रावलपिंडी आदि रखे हुए हैं, तो कुछ शहरों में सदियों पुरानी लाहौरी गेट, मुल्तानी ढांडा, बदस्तूर कायम है। दिल्ली में अभी भी कराची हलवा नामक मिठाई स्टेटस सिंबल है, जबकि सीमांत शहर फाजिल्का में अभी भी पाक पटनिया दी हट्टी कायम है। वहाँ लोकप्रिय मिठाई तोशा हाल ही तक उधर जाने वालों के माध्यम से पाकिस्तान भी जाती रही है। भारतीय महानगरों में लाहौरी कुल्फ़ी, पिंड बलोची, रेस्तरां आदि नए आकर्षण के केंद्र हैं, यानी दीवानगी का आलम जारी है, मगर पाकिस्तान में यह दीवानगी अपेक्षाकृत कम है। शायद इसका एक कारण पाकिस्तान का संवैधानिक रूप से इस्लामिक स्टेट होना भी है। अनेक पुराने मंदिर वहाँ पे टूटे हुए हैं, मगर गटासराज ननकाना साहब, शादानी दरबार आदि के लिए रखा हुआ है। वहाँ के प्रशासन को इनमें पर्यटन की संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं, शायद इसलिए। और पुरानी कहावत भी तो है कि दोस्त बदले जा सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं। जब नियति यही है तो पड़ोस से सुखद बयारों का आना ज़रूरी है। अब तक की हताशा के बावजूद उम्मीद करनी चाहिए कि जो काम अब तक नहीं हो पाया वह आने वाली नस्लें कर डालेंगी। खैर, मेरे शहर में भी एक मुल्तानी कटपीस है, मुल्तानी कटपीस स्टोर। मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे अक्सर वो दिखाई देता है, तो मुझे फिर ये आर्टिकल यहाँ बजता है, तो सोचता हूँ कि उसको कैसे कनेक्ट करूँ, इतनी छोटी सी बात को। तो फिर इस आर्टिकल के साथ कनेक्ट करना बनता है कि हाँ जी, मेरे पड़ोस में कुछ किलोमीटर पे खानेवाल स्कूल भी है, और हैं इस तरह से चीज़ें हमारे यहाँ पे कायम हैं। लेकिन क्या आपके यहाँ पे हैं? शुक्रिया।